हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ऊष्मा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊष्मा के बारे में बताने वाला हूं कि ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा की परिभाषा आप अपने एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताऊँगा, समझाऊँगा, लिखवाऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों हमारे चैनल के से जुड़ी हुई जो भी अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है ऊष्मा। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? ऊष्मा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ऊष्मा की परिभाषा एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ऊष्मा के बारे में बताऊंगा कि ऊष्मा आखिर है क्या, ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा वह भौतिक कारक है जो हमें गर्मी व ठंडक का आभास कराता है। वास्तव में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, ऊष्मा क्या है? एक भौतिक कारक है। ऊष्मा क्या है? एक भौतिक कारक है। तो दोस्तों, भौतिक कारक ऊष्मा को क्यों कहा जाता है ये समझिए। दोस्तों, जिस चीज़ का अनुभव हम अपने शरीर के माध्यम से कर सकते हैं उस चीज़ को हम भौतिक कारक कहते हैं। जैसे दोस्तों वायु है, वायु का अनुभव हम अपने शरीर के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए वायु एक भौतिक कारक हो गया। उसी प्रकार से ऊष्मा का जो अनुभव है हम अपने शरीर के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए ऊष्मा को भी हम भौतिक कारक कहते हैं। तो दोस्तों, ऊष्मा वह भौतिक कारक है जो हमें गर्मी व ठंडक का आभास कराता है। तो दोस्तों, ऊष्मा दो तरह की होंगी, एक तो गर्म ऊष्मा होगी, एक ठंडी ऊष्मा होगी। जहाँ पर दोस्तों आग लग रही होगी या जहाँ पर आग होगी तो उस आग में से गर्म ऊष्मा का आपको आभास होएगा, अनुभव होएगा। और दोस्तों, जहाँ ठंडा माहौल होएगा, ठंडा मौसम होएगा तो दोस्तों वहाँ आपको ठंडी ऊष्मा का अनुभव होगा, आभास होगा। तो ऊष्मा हमें किस चीज़ का आभास कराती है? गर्मी या ठंडक का आभास कराती है। ठीक है। और दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग हम अपने विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने में करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कार्य को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य को पूर्ण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का प्रयोग भी हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने में करते हैं, इसलिए ऊष्मा को एक प्रकार की ऊर्जा कहा गया है। ठीक है, इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई। तो दोस्तों, यदि आप एग्जाम में ऊष्मा की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आपको ऊष्मा की परिभाषा सेम इसी तरीके से लिखना है। ऊष्मा वह भौतिक कारक है जो हमें गर्मी व ठंडक का आभास कराता है। वास्तव में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से ऊष्मा की परिभाषा लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको एक लाइन छोड़ के आगे लिखना है, ऊष्मा को अन्य प्रकार की ऊर्जा के रूप में तथा अन्य ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को आप अन्य प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं, और जो अन्य प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों आप उसे ऊष्मा में बदल सकते हैं। अब दोस्तों, ऊष्मा को अन्य प्रकार की ऊर्जा में और अन्य प्रकार की ऊर्जा को ऊष्मा में कैसे बदल सकते हैं इसे आप समझाइए। तो दोस्तों, आप इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे दोस्तों, विद्युत हीटर का प्रयोग करके हम विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं, व भाप इंजन का प्रयोग करके हम ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो दोस्तों, आपने बिजली का हीटर तो देखा होगा। उस बिजली के हीटर में गूंज लगी होती है। क्या लगी होती है दोस्तों? गूंज लगी होती है। तो दोस्तों, जब आप उस बिजली के हीटर को बिजली से चलाते हैं तो जो उस हीटर के अंदर गूंज होती हैं वो गूंज क्या करती हैं? उस बिजली को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती हैं। किसमें बदल देती हैं? ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो बिजली उस हीटर के अंदर प्रवेश करेगी, उस हीटर के अंदर जो गूंज होती है वह गूंज उस बिजली को ऊष्मा में बदल देती है। किसमें बदल देती है? ऊष्मा में बदल देती है। इसका मतलब यह है कि जो विद्युत हीटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। और दोस्तों, आपने भाप के इंजनों के बारे में सुना होगा, क्योंकि आज की डेट में भाप के इंजन नहीं चलते। ठीक है, पहले जो
रेलगाड़ी चलती थी उनमें भाप के इंजन होते थे, और भाप के इंजनों के अंदर ऐसा सिस्टम होता था दोस्तों कि वह ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते थे। जो भाप के इंजन होते थे दोस्तों वो पहले ऊष्मा से चलते थे। किससे चलते थे दोस्तों? ऊष्मा से चलते थे, क्योंकि वो भाप का इंजन क्या करता था, वो ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता था। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो अन्य प्रकार की ऊर्जा है वो किस तरीके से ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं, और जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो किस प्रकार से अन्य ऊर्जा में बदलते हैं। ये आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ऊष्मा की परिभाषा में ये बातें लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ऊष्मा की परिभाषा लिख सकते हैं, उसके उदाहरण समझा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है ऊष्मा का मात्रक। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? ऊष्मा का मात्रक। क्योंकि दोस्तों बहुत से कंपटीशन एग्जाम में या बहुत सारे एग्जामों में जिसमें ऊष्मा एक टॉपिक है उसमें ऊष्मा के मात्रक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए दोस्तों आपको ऊष्मा का मात्रक पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है ऊष्मा का मात्रक, और इसमें आपको लिखना है ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, अतः ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक भी जूल है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ऊष्मा है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। क्यों है? क्योंकि ऊष्मा का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने में प्रयोग करते हैं, इसलिए ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। और दोस्तों कार्य को पूर्ण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक भी जूल है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। तो दोस्तों ऊष्मा का मात्रक क्यों नहीं जूल हो सकता? जब कार्य पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो दोस्तों ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक भी क्या होगा? जूल ही होगा। तो दोस्तों ऊष्मा का मात्रक वही होगा जो कार्य का है और ऊर्जा का है, क्योंकि कार्य को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो दोस्तों ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो आप इस बात से कन्फ्यूजन मत होइए कि ऊष्मा ऊर्जा और कार्य का मात्रक अलग अलग होगा। नहीं, ऊष्मा का मात्रक भी जूल है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है और कार्य का मात्रक भी जूल है, वो भी दोस्तों ऐसा ही मात्रक जूल है। परंतु दोस्तों आप नोट में एक बात को ध्यान रखिए, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी भी है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक यदि जूल है तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी है, क्योंकि ऊष्मा को हम कैलोरी में भी माप सकते हैं और जूल में भी माप सकते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखना कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है। ऊष्मा का जो ऐसा ही मात्रक होगा वो जूल होगा और ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने ऊष्मा की सारी बातें आपको समझा दी हैं। ऊष्मा है क्या, ऊष्मा किसे कहते हैं, ठीक है, ऊष्मा को किस प्रकार से अन्य ऊर्जा में बदला जाता है और अन्य ऊर्जा को किस तरीके से ऊष्मा में बदला जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।